क्योंकि बेटा अगर शिक्षित होगा तो ये काम नहीं करेगा, तब बेटी बचेगी। बेटा पढ़ाओ, बेटी बचाओ। भैया सब कुछ आपके पास है। जब पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हो, आप हिंदू मुस्लिम कर सकते हो, क्या आप एक दिन में इस हैवान को पकड़ के सजा नहीं दिला सकते हैं? बहुत हुई हैवानों की हैवानियत, अब हमें चाहिए इंसाफ। बहुत हुई हैवानों की हैवानियत, अब हमें चाहिए इंसाफ। जैसा क्रूरता उसने उसके साथ किया है वैसा ही सजा हो उसके साथ। आज हमारे देश के पीएम को कहा जाता है कि भैया यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे, और वहाँ पे आप देखिए देश में क्या हो रहा है। आपके पास विदेश में युद्ध रुकवाने का समय और देश की बेटी का ख्याल रखने का समय नहीं है। गलत करके मार दिया गया, क्या कहेंगे? देखिए ये जो वेस्ट बंगाल का जो अनफॉर्चुनेट काफ़ी इंसिडेंट्स है, जितनी भी इसकी निंदा की जाए कम है। और सिर्फ वेस्ट बंगाल ही नहीं, देश के तमाम कोने कोने से जो ये खबर जो है आम बन चुकी है, तो इस पे रोक लगना चाहिए। और ख़ास करके हम लोग जो आज यहाँ पे जमा हुए हैं वो वेस्ट बंगाल की ही नहीं बेटी थी, बल्कि पूरे देश की बेटी है। और जिस तरीके से इस पूरे मामले पर जो लीपापोती किया जा रहा है, चाहे वो सत्ता में बैठे हों चाहे वो सत्ता के बाहर हैं, कोई भी खुलकर सामने नहीं आ पा रहे हैं कि किस तरीके से न्याय दिलाया जाए उनके परिवार को, देश की सारी बेटियों को न्याय मिले। और आप देखे होंगे न्यूज़ चैनल पे भी चल रहा है कि जो वहाँ की खुद सीएम है ममता बनर्जी, खुद ही रोड पे आके प्रदर्शन कर रही है। तो भाई आप क्यों बैठे हैं सत्ता में? सत्ता से बाहर निकल जाइए, आप इस्तीफा दीजिए। किसके खिलाफ आप निकाल रहे प्रदर्शन कर रहे हैं? जब आपके अंदर होम मिनिस्ट्री है, आपके अंदर पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट की लिस्ट में आता है, और आप खुद ही बाहर निकल के प्रदर्शन कर रहे हैं। आप क्या क्या दिखाना चाह रहे हैं लोगों को? आज हमारे देश के पीएम को कहा जाता है कि भैया यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे, और वहाँ पे आप देखिए देश में क्या हो रहा है। आपके पास विदेश में युद्ध रुकवाने का समय और देश की बेटी का ख्याल रखने का समय नहीं है। मैं आपको एक डेटा बता रहा हूँ, 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर है, आप उसका डेटा देखिए। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो चल रहा है इनिशिएटिव, उसका 75% जो है स्पेंडिंग किस पे गया है? प्रचार प्रसार में। सिर्फ 100 रुपया अगर है तो उसमें 75 रुपया सिर्फ झंडा बैनर तो लगवाने में लगाया जा रहा है, 25%। और मात्र 25% वो भी पूरा खर्चा नहीं हो रहा है। तो कहाँ से बेटी सुरक्षित रहेगी? स्कूल में जाइए, कॉलेज जाइए, बुनियादी सुविधा नहीं है। वॉशरूम आपको नहीं मिलेगा सेपरेट, एक में ही है, और उसका साफ सफाई भी नहीं हो पा रहा है। किस तरीके से होगा? और मैं खास करके सरकार से अपील करूंगा कि जल्द से जल्द, अगर सीबीआई से नहीं होता, इस पे जुडिशियल इंक्वायरी बैठाया जाए। अब हम लोग से धीरे धीरे सीबीआई पर से भी अब विश्वास उठ गया है। मैंने एक जो बात कही है कि जो है सीबीआई पर जो है विश्वास बिल्कुल खत्म हो चुका है। हाँ, हालांकि जो है ये बात सत्य है, क्योंकि जिस तरह की जो भी सरकार आती है उस हिसाब से सीबीआई काम करने लगती है, जिसकी वजह से आम पब्लिकों का, आम लोगों का जो है उस पर विश्वास जो है अब धीरे धीरे समाप्त होने की स्थिति में। और भी लोग हैं, और दीपांकर सर जी हैं, और मैं इनसे भी बात करूंगा कि क्या कहेंगे सर। इस तरह की जो है इंसिडेंट्स आता है बार बार लगातार जो है देखने को मिलता है, क्या कहेंगे? इस तरह का घटना जो कोलकाता में घटित हुआ है, ये बहुत ही हृदय विदारक रहा है, और केंद्र सरकार को इसमें एक्शन लेना चाहिए। और जिस तरह से ममता बनर्जी खुद आगे आ रही है, उनको सोचना चाहिए था, सत्ता छोड़ देना चाहिए था, इस्तीफा दे देना चाहिए था। और इसमें सीबीआई को जो प्रोवाइड किया गया है, उससे अच्छा एक सुप्रीम कोर्ट को दे दिया जाए, और सुप्रीम कोर्ट इसका जो है ना जांच पड़ताल करे, और जो इसमें है उसको जो है ना कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। इसके साथ साथ जिस तरह से मुजफ्फरपुर में घटना घटित हुआ दलित बेटी के साथ, ये भी हृदय विदारक रहा। हम नीतीश कुमार जी से भी बोलेंगे, आप उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। क्या कहेंगे? इस तरह से इंसिडेंट होता है और जो है बलात्कार करके, और एक जो है जूनियर डॉक्टर को, हालांकि भगवान का जो है दूसरा रूप डॉक्टर होता है, और इस तरह से जो भगवान के साथ जब होने लगे, तो आप क्या कहेंगे इस बार? मैं बस यही कहूँगी कि जैसे आजकल लड़कियों के साथ होता आ रहा है, इस वजह से हम लड़कियां बहुत ज़्यादा असुरक्षित हो गई हैं। हमें पढ़ने के लिए या फिर कहीं भी जाने के लिए एक मतलब गार्जियन साथ में लेना पड़ता है, जैसे भाई पिता। जैसे एग्ज़ाम देने के लिए भी हमें जाना, हम कहीं भी सेफ अपने आप को महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कहीं भी किसी का भी नज़र, आप किसी पे विश्वास करना ही एकदम पूरा गलत हो। किसी पे आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, पूरा माहौल ही पूरा डरावना। और आए दिन जितना ज़्यादा घटना होते जा रही है, और होने के साथ साथ दरिंदगी से उसकी हत्या कर दी जा रही है, इतना ज़्यादा कि आप सोच नहीं सकते हैं। इस पे मैंने एक चीज़ लिखा था कि बहुत हुई हैवानों की हैवानियत, अब हमें चाहिए इंसाफ। बहुत हुई हैवानों की हैवानियत, अब हमें चाहिए इंसाफ। जैसा क्रूरता उसने उसके साथ किया है वैसा ही सजा हो उसके साथ। जो इंसाफ है वो लग रहा है कि इंसाफ अब मिल पाएगा? ऐसे हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं, जहाँ तक होगा हम छात्राएं अपने भर लगे हुए हैं।
और हम जल्द से जल्द इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे इनको, मुजफ्फरपुर की जो हैं और कलकत्ता की जो जूनियर डॉक्टर साहिबा हैं उनको। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि लड़कियां आजकल बिल्कुल भी सेफ नहीं हैं, क्योंकि अगर हमें कहीं भी जाना पड़ता है तो कभी अपने पेरेंट्स के साथ, अपने पापा के साथ या फिर किसी को लेके जाना पड़ता है। ये हम क्यों करें? हम क्यों, मतलब हम अकेले जा सकते हैं, हम मतलब लड़कियां बिल्कुल भी सेफ नहीं है, कहीं भी अकेले नहीं जा सकती हैं। ये हैवानियत क्यों दिखाई जा रही है? मुजफ्फरपुर में उनके साथ हुआ, फिर कोलकाता में उनके साथ हुआ, लगातार होते जा रहा है। निर्भया हुई, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं। लड़कियां क्यों, मतलब इतनी हैवानियत क्यों दिखाई जा रही है? बेटा पढ़ाओ तो बेटी बचेगी, क्योंकि बेटा अगर शिक्षित होगा तो ये काम नहीं करेगा, तब बेटी बचेगी। बेटा पढ़ाओ बेटी बचाओ। अब बेटी से ज्यादा बेटा को पढ़ाओ। हाँ, बेटा आपका पढ़ाओ कहने का तो मतलब ये? बेटी बचेगी, बेटा पढ़ाओ तो बेटी बचाओ। और शिक्षा की कमी के कारण इस तरह की घटनाएं होती है। केंद्र में बैठी सरकार सबसे विफल सरकार है अभी तक की, क्योंकि आपको मालूम होगा कि दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था। जी। निर्भया कांड के वक्त सरकार ने एक कानून पास किया था जिसका नाम निर्भया कानून ही रख दिया जी गया था। बिल्कुल। और उस निर्भया कानून रख दिया गया था, और उस इंसिडेंट के बाद सरकार की इतना झेलना पड़ा था कांग्रेस की सरकार को कि कांग्रेस की सरकार चली गई। उसके बाद ये सरकार आई, बोली हम बेटी को बढ़िया से रखेंगे, बेटी को पढ़ाएंगे, बेटी को बढ़ाएंगे। जी। लेकिन इस सरकार की विफलता देखिए, ये 15 सालों से है, 10 सालों से ज़्यादा हो गई इस सरकार को, बीजेपी की सरकार को। और इस सरकार ने उस कानून को मजबूत करने के बजाय उस कानून को कमज़ोर की है। इस बीजेपी सरकार ने उस कानून को कमज़ोर किया है, जिसकी वजह से मणिपुर में घटना होती है, कोलकाता में होती है, मुजफ्फरपुर में होती है। क्या इस कानून का कोई पालन क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार जो है, अभी वर्तमान की सरकार निर्भया कानून का इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से नहीं कर रही है। ना कि यह सरकार चाहती भी नहीं है कि बेटी पढ़ाओ। कभी कभी सुने होंगे बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ क्या बेटी पढ़ाओ, बेटी बचेगी तब ना पढ़ेगी। भाई आप केंद्र में बैठे हो, अब राज्य पे दोष दे रहे हो कि बंगाल में हो गया, बिहार में हो गया। भैया बंगाल में हो गया, बिहार में हो गया, लेकिन आपके लिए तो एक कानून 2010 में पास की गई थी ना, कि 2014 में पास की गई थी, हमको 2014 में पास की गई थी निर्भया कानून, दिल्ली में जो हुआ था घटना। तो वो कठोर कानून को आप अपने सक्षम पदाधिकारियों को सक्षम तरीके से क्यों नहीं इम्प्लीमेंटेशन के लिए कहते हैं? अगर कहते और उसका पालन करवाते तो इस तरह की घटना नहीं होती। और इस तरह की घटना क्यों हो रही है? क्योंकि आपकी प्रशासन, केंद्र में बैठी जो भी गृह मंत्री हैं, ये उनको इस्तीफा देना चाहिए, ना कि बंगाल के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। आप हर स्टेट में होगा, हर स्टेट के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने कहिएगा। स्टेट गवर्नमेंट तो है ही, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट भी आपके अंदर है। जब स्टेट की बात आपने किया तो एक इससे पहले जो घटना घटा था मणिपुर की घटना, उस समय भाजपा की सरकार मणिपुर में चल रही थी, अभी भी चल रहा है। तो उस समय जब घटना घटी थी तो भाजपा के कई जो है नेता को जब इस पर बोलने के लिए कहा गया तो वो एक शब्द भी नहीं बोला, क्योंकि वहाँ उसकी सरकार थी, उस पार्टी की वहाँ सरकार। वही सवाल आज दूसरे सरकार से क्यों पूछती है? इसलिए पूछती है, ये मौका परस्त सरकार इसलिए पूछी जाती है कि बीजेपी मौका परस्त सरकार है, मौका परस्त राजनीतिक पार्टी है। ये सिर्फ मौका देखती है, हैवानों के मुद्दे पर नहीं। ये सिर्फ अपनी पार्टी और राजनीति चमकाने के लिए ही ये केंद्र में बैठी हुई है। और हम इसका सख्त विरोध करते हैं कि केंद्र की सरकार झूठ मूठ की एफएसएल के टीम को भेज देती है, सीबीआई टीम लगा देती है। भैया सब कुछ आपके पास है। जब पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हो, आप हिंदू मुस्लिम कर सकते हो, क्या आप एक दिन में इस हैवान को पकड़ के सजा नहीं दिला सकते हैं? आप सिर्फ माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। बंगाल में आप अस्थिरता लाकर बेटी के न्याय को दबाना चाहते हैं कि ताकि बेटी को न्याय नहीं मिले, और हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। हमारे पूरे देश में यह आपके खिलाफ आक्रोश रहेगा कि आपकी जहां सत्ता रहती है ना आप वहां कुछ बोलते हैं बेटियों के लिए, जहां आपकी सत्ता नहीं रहती है वहां ही सिर्फ आप अग्रेसन होते हैं, आप ही दिखाते हैं। इसके लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं कि हमारी बात आप ऊपर तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।